एक डेलीगेशन आज एसएसपी साहब से मिला है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? हम सभी लोग आज एसएसपी साहब ने टाइम दिया था हमको, हम सभी लोग 1 बजे वहाँ पहुँचे। सर से बात हुई, काफ़ी अच्छा टाइम दिया सर ने और हमने उन्हें बात बताई और एक ज्ञापन भी दिया। सर को हमारी बातें बहुत पसंद आई। सर ने हमसे कहा आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है क्योंकि आप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, आप बुद्धिजीवी लोगों में आते हैं, इसलिए आप इसी विषय पर नहीं हमेशा इन फ्यूचर भी लोगों के लिए आगे आइए क्योंकि आपको लोग देखते हैं जब आप सही बात करते हैं। तो हमने उनसे बात करी, सर इसमें निष्पक्ष तरीके से जो आपने कार्रवाई की है, हम चाहते हैं कि सभी की गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो क्योंकि ज़रूरी है जो ऐसे अराजक तत्व हैं इनकी वजह से शहर का माहौल ख़राब ना हो। जो 98% पॉपुलेशन है वो शांति चाहती है, मोहब्बत भाईचारे से रहना चाहती है। 2% की वजह से ना आप कोई लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्बेंस हो, ना कोई पूरा शहर का कोई भी एक इंसान डिस्टर्ब हो। तो मैं चाहता हूं कि आप इन पर तत्काल कार्रवाई करते हुए रासुका लगाएं जिससे कि आने वाले जो लोग इस विचारधारा से प्रभावित हो रहे हों, कौन से लूटों की गैंग थे, तो वो ना हो, इनसे बचें लोग। विश्व हिंदू परिषद ने तो आज ये आह्वान भी किया है कि हमारा उन लोगों से कोई ताल्लुकात नहीं था जो वहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने मारपीट करी थी। जी सर, मैं आपको बता दूं आपके माध्यम से, भाजपा के लोगों ने भी इस बात पे दुख जाहिर किया है। इस तरह की घटना नहीं होना चाहिए। वो अलग बात है कि राजनीतिक समीकरण क्या हो सकते हैं, लेकिन इस शहर का एक एक शख्स जिसके अंदर ज़मीर जिंदा है वो नहीं चाह रहा है कि शहर का कभी माहौल ख़राब हो क्योंकि शहर ये सबका है, अमन सबको पसंद है, प्रेम सबको पसंद है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उन पर जो कार्रवाई की गई है वो और तेज़ी आए, रासुका के साथ कार्रवाई हो और इसके साथ साथ एक कानून बने जो गोरक्षा के नाम पे जो गोरख धंधा चला रहे हैं उस पर एक कानून बने कि गाय हमारी माता है तो फिर इसको जो है राष्ट्रीय पशु का वो दर्जा दे देना चाहिए, नहीं तो ये राजनीति बंद होनी चाहिए। क्या ये मेमोरेंडम में भी आपने दिया है एसएसपी साहब को राष्ट्रीय पशु का? हमने उसमें नहीं दिया, लेकिन एनएसए का दिया है और भी चीज़ें दी हैं और हमने उनसे कहा है कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसके लिए हम अलग एक आंदोलन करेंगे क्योंकि इन लोगों का मुंह बंद करना है, तो फिर हमको इसी चीज़ पर काम करना है। हम चाहेंगे राष्ट्रीय पशु का उसे अधिकार मिले जब तुम्हारी माता है, नहीं तो हम नहीं मानते तुम्हारी माता है तो फिर रक्षा करो ढंग से, और नहीं है तो फिर राजनीतिक मत करो। हम अपने किसी भी मानवता के आधार पर किसी का खून नहीं बहने देंगे और जिसमें ये दम है कि वो हमारा खून और लहू जो है लहू लहान कर देगा, तो हम भी ये कहते हैं इस देश में संविधान लागू है, हम संविधान के तरीके से लड़ाई लड़ेंगे और उनको मुंहतोड़ जवाब देंगे। कलम में वो ताकत है, एक एक की धज्जियां हम उबार के रहेंगे। कानून निष्पक्ष जांच कर रहा है, इसलिए हम उनका धन्यवाद करते हैं और हमें उम्मीद है कि उन जैसे लोगों के खिलाफ और ऐसे लोग भविष्य में भी हो सकते हैं, उनको ये सबक मिलेगा। एएमयू का जो डेलीगेशन है वो पुलिस की कार्रवाई से पूर्ण रूप से सहमत है। देखिए, आज आपको मालूम है कि एएमयू का डेलीगेशन गया, हमारे बड़े भाई फैजुल हसन साहब वो एक डेलीगेशन लेकर आए थे दिल्ली से, और फिर उसके बाद सभी और हमारे बड़े भाई जानिब हसन साहब और जो एएमयू छात्र थे, पूर्व छात्र थे, वो सभी लोग कप्तान साहब से टाइम लिया था और कप्तान साहब से आज मिले थे। कप्तान साहब ने हमारी पूरी बात सुनी, हमने जो अपनी बातें उसके अंदर जो पॉइंट्स जो रह गए थे वो अपने पॉइंट्स हमने रखे, जैसे कि एनएसए लगाना, जैसे कि उनके घरों पर बिल्डोजर चलाना, जैसे कि ये जो पीड़ित परिवार है इनकी सहायता करना, सरकार के माध्यम से इनकी सहायता होनी चाहिए क्योंकि ये लोग रोज़ के खाने कमाने वाले लोग हैं। ये लोग कहाँ से, ये लोग 5-5 साल के लिए लोग बेकार हो चुके हैं, ये लोग कहाँ से अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे। और कप्तान साहब ने हमारी पूरी बात को रखा, बहुत हमें टाइम दिया कप्तान साहब ने, और कप्तान साहब ने हम लोगों से ये बात कहा कि आप लोग आगे आइए, अगर कोई शहर के अंदर शहर का माहौल ख़राब करने की कोशिश करता है आप लोग उनका विरोध करिए। और कप्तान साहब ने ये भी कहा कि कोई भी समुदाय का, किसी भी समुदाय का आदमी हो, वो अगर ऐसा माहौल ख़राब करेगा तो पुलिस उसकी निष्पक्ष जांच करेगी, पुलिस जांच कर उसको जेल भेजने का काम करेगी। और इन लोगों ने जो ये घटना करी है, कप्तान साहब ने ये भी कहा है कि इन लोगों ने जो घटना करी है, आपकी जो एफआईआर हुई है, इन्होंने जो क्रॉस एफआईआर कराई थी, हम उस क्रॉस एफआईआर को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे और ये बिल्कुल इसकी निष्पक्ष जांच करके इन सभी लोगों को जेल भेजने का काम करेंगे और कभी भी फ्यूचर में कभी कोई ऐसा घटना नहीं घटेगी। फिर हमने कप्तान साहब से एक बात और कही कि सर, हम
गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कराना चाहते हैं, हम इसके लिए मेमोरेंडम देना चाहते हैं। तो कप्तान साहब ने कहा आप लोग बिल्कुल करिए, ये आपका राइट है, आप इसमें आगे बढ़िए, इसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। तो इसके लिए हमारे सभी बड़े लोग जैसे कि हमारे जाने हसन भाई, फैजुल हसन भाई, ये सभी लोग इसके लिए हम लोग काम करेंगे और राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन सौंपेंगे। मैं जानिब जी पे एक सवाल पे आता हूँ। मिस्टर जानिब जी, ये बताइए कि जो कहीं ना कहीं एएमयू में छात्र संघ की कमी खल रही है, हर बार एक छात्रों को आंदोलन करना पड़ता है, आप भी एक छात्र नेता रहे, तो क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में डेमोक्रेटिक जो है माहौल क्यों नहीं बहाल हो पाता? हर साल क्यों आंदोलन करना पड़ता है छात्र संघ चुनाव कराने के लिए? माहौल इसलिए नहीं बन पा रहा है, कहीं ना कहीं दोनों तरफ 2018 के बाद से चुनाव नहीं हुए, बीच में कोविड भी आया। मसला ये है कि कोविड की वजह से बहाना मिल गया। छात्र जो है जब एक होने की कोशिश करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन उनको बिखेर देता है, उनके ऊपर मुकदमे लगवाते हैं। कुछ छात्र जो छात्री नहीं है वो क्रिमिनल एक्टिविटी कर देते हैं उनके कहने पे, और माहौल खराब हो जाता है। तो ऐसे में जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो कहाँ चले जाते हैं? इंटेलेक्चुअल लोग सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, उनको अब सबको अपने मतलब रह गया, उनको ये नहीं मालूम कि स्टूडेंट यूनियन ना होने से कितना नुकसान है। एक आवाज है, जैसा कि आज आपसे एसएसपी साहब ने कहा है कि एएमयू के लोग और भी मुद्दों पर हमसे आया करें, तो अब हम जरा पैर भी तेज करेंगे। हम चाहेंगे छात्र संघ यूनियन बने, हम और समाज में हम अच्छे मैसेज देने की कोशिश करेंगे, जितना हो सकता है दिया है उससे ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी ज़रूरत है ज़्यादा अपने आप को दिखाने की, मानवता के लिए काम करने की। और यूनिवर्सिटी हमेशा करती आई है, ये तो एक नैरेटिव बन गया है कि जो लोग फीडबैक जैसा दे देते हैं उस तरीके माल हो जाता है। हमने सर से यही कहा था, कम्युनिकेशन गैप है, पहले बहुत अधिकारी आए, हमारा कम्युनिकेशन गैप कभी नहीं रहा, ये इन दोनों में बड़ा है, इसको हम कम करेंगे और मानवता का मैसेज जितना अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने दिया है, ये दिया। जैसे आपने भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों पर आरोप लगाया कि वो बिखेर देते हैं, तो ऐसे लोग आपने चिन्हित भी किए हैं? मैंने बहुत से लोग चिन्हित करे हैं, इसमें स्टूडेंट की भी कमी रहती है। क्यों उनकी बातें नहीं मानना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन की, वो नहीं जानते, वो गेम खेलते हैं और वो छात्रों में लड़ाई करवा देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये हमारे फेवर के, यहाँ कोई किसी का बाप नहीं है, यहाँ कोई किसी का बेटा नहीं है, सारे राजनीतिक सिचुएशन है यहाँ पर, उसी पर डिपेंड है पूरी पॉलिटिक्स। ये समझना पड़ेगा, स्टूडेंट स्टूडेंट है, स्टूडेंट लीडर भी स्टूडेंट है, और टीचर टीचर होता है, टीचर अपनी पूरी सियासत कर जाता है, छात्र उसका जो है नुकसान भरपाई उठाते हैं, एम्प्लॉय भरपाई उठाते हैं। अब ये नहीं होगा, इसको दूर करने की जरूरत है। इस समय एक एएमयू कैंपस से एक अच्छा मैसेज देने की जरूरत है पूरे देश के लिए, जैसे हमारा इतिहास पुराना हमें हमेशा झकझोर देता है और हमारे जमीर को जिंदा रखता है, उसको हमें कंटिन्यू करने की जरूरत है।